गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व Madhav जय Radhe, पंच Jai Panchatattva, 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 Jai Panchatattva. जय निताय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय Gauranitai, 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 Gauranitai. जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव Nrsimhadev, 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 Jai Nrsimhadev. जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. जय गौरनिताय Jai Gauranitai, 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 Gauranitai. जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशां श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी अशक्त देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं पंचगुणोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयं धीमहि। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। भक्ति भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16 अध्याय श्लोक संख्या 10। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजंगले बसत् यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते कलि प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियां तथा निसंभवार्ता मनितिं प्रियां तत् सरासनं संयुगसौण्डिराददे सरासन संयुग सौंदीरादिते। सुत उवाच सूतवाच यदा परीक्षेत् कुरुजाङ्गले वसत् यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते कलि प्रविष्टं निज चक्रवर्तीते निशम्य वार्ता मनति प्रियं तथा निसंभवार्तां नतिप्रियं तत् सरासनं संयुगसौण्डिराददे
सरासनम संयुग संयुग सौंदर्य दत्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम्म। सुतवाच हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। सुतवाच श्रुतवाच यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत। बसत तो कहाँ से आएगा? अवस्था अवस्था बसत। यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत। नहीं पढ़ना है, छोड़ो। थोड़ा जल्दी चल ज्वाइंट होना है ना, और समझना मैं कैसे पढ़ रहा हूँ। यदा परीक्षित पुरजांगले बसा। यदा परीक्षित कुरु जंगले वसत। उमाशंकर प्रभु जी पढ़िए आप अनुवाद और तात्पर्य। सूत गोस्वामी ने कहा, जहां महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे, तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन उससे उनके उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। ये तब उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सनद्ध हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का राज्य प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं। उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, मांस भक्षण की लत, मादक द्रव्य सेवन, जा 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 नशा तथा कहाँ चला गया प्रभु जी? इसीलिए मैं पढ़ना है। चलिए माता जी आप पढ़िए। कहाँ से पढ़े प्रभु जी? कहाँ से छूटे थे? थोड़ा सा कुछ संकेत दीजिए ना। नहीं हमको इसमें आ रहा है, संकेत कुछ दीजिए। एक ब्लू रंग के देते हैं ना। प्रभु जी पढ़ रहे हैं, धूत जी कीड़ा प्रभु के रुचि, कलयुग का सात्विक अर्थ, कलह का युग और मानव समाज में उपयुक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलह के प्रमुख कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों का शिकार हो चुके हैं। ये तब चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए, और इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित के राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यवहारिक रूप से अज्ञात थे, और जो ही उसका थोड़ा पता चला तो ही उन्हें मालूम समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार उन्हें स्वीकार नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने का आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दृष्टि से उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक उठता है, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे तर्क
आलसी तथा अभावी लोग देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा असंभव भी है, फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के ये सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपयुक्त लक्षणों का प्रविष्ट होना अवश्य अवश्य अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों के संपर्क से बचाए। महाराज परिस्थिति कली इलेक्शनों में शरीक होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एकदम निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वो ऐसी सुरक्षा प्रदान करे, और यह ठीक ही था कि महाराज परिस्थिति लड़ने के लिए तैयार हो गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो ये आज हमारा श्लोक है, इस श्लोक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारे नंद किशोरी माता जी बताएंगे कल की क्लास में क्या चर्चा हुआ था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, समय नहीं मिला, स्मरण नहीं है मेरे को। क्या हुआ? स्मरण नहीं है प्रभु जी, समय नहीं मिला हमको, नहीं सुन पाए थे। तो क्या जरूरत था आपको इस तरह प्रशंसा करके? आपको हमारे नंद किशोर माता जी बताएंगे बोल के। बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी स्मरण तो नहीं है, क्या बोले। ऐसे नहीं करना चाहिए ना। जब कोई सम्मान से आपको कुछ बोल दे तो आपको तुरंत उसका रेस्पेक्ट देना है, कुछ ना कुछ करना है प्रभु जी। जी याद ही नहीं है प्रभु जी, तो क्या करें। ठीक है, जो भी है। कम से कम आपको तो इतना उम्र हो गया फिर भी कुछ बोलते हैं, बाकी सब तो गूंगा है। राकेश बागले, संजीत, वो लोग तो मुंह नहीं है उन लोगों का बोलने का, कुछ सिर्फ सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। भगवान के लिए कुछ बोलना चाहिए। जी प्रभु जी ऐसा नहीं होगा, कोशिश करेंगे, करते ही हैं, कभी 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 ये हो जाता है, एक कान से समय नहीं। सुना है। कल मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया था प्रभु जी, इसलिए हम बोल नहीं पाएंगे। कल क्लास ज्वाइन नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम? यूट्यूब में तो देख लेना चाहिए था। पिछले दिन का जो क्लास ज्वाइन किए थे उसका बारे में बोलिए, कुछ तो बोलना चाहिए। प्रभु जी मैं एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, यही है रेसिप्रोकेशन। स्टूडेंट वही स्टूडेंट होता है जो टीचर जैसा सिखाते हैं उसको उस अनुसार पालन किया जाए। आज तक नंदकिशोरी माता जी की ये सबसे ज्यादा डांट खाई हाँ, उन्होंने। सबसे ज्यादा डांट खाए हमारे नंद किशोर माता जी, फिर भी आज तक टिकी हुई टिके है। हुए हैं। पता नहीं आप लोग कितना दिन तक टिकेंगे। पहला तो गुस्सा देखे आप दोनों, राकेश बागले प्रभु जी भी और संजीत प्रभु जी भी। पता नहीं कल से आप लोग ज्वाइन करेंगे कि नहीं। डांट मारते क्या प्रभु जी कल ज्वाइन नहीं किया था क्लास, हमने इसलिए पता नहीं। हाँ? और आपकी डांट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी डांट हमारे लिए मतलब क्या है, वरदान की तरह है। हम सुनते हैं आपकी बात, सारी अमल करते हैं। ये कितना दिन तक? माँ शंकर प्रभु जी भी रोज डांट खा रहे हैं, फिर भी प्रभु जी टिके हुए हैं। कल क्लास हुआ था प्रभु जी? क्यों नहीं होगा क्लास? ये तो हमको तो इसमें लिखा हुआ वॉइस आया कि आज वाईफाई नहीं चल रहा है तो क्लास आज नहीं नहीं होगा। चला तो क्या सारा दिन नहीं चलेगा? मैंने मैसेज में बोला था मैसेज में कि क्या जैसे- बोला? सारा दिन क्लास तो नहीं होता है ना? नहीं जैसे ही वाईफाई आएगा हम लोग क्लास शुरू कर देंगे। तो क्लास शुरू हुआ था, लिंक पे ये शायद बहाना, हम आप बहाना चाह रहे थे कि आज क्लास ना हो तो थोड़ा घूमने जाएंगे बगीचा। घूमने नहीं जाते हैं कहीं। कल मेरा दोस्त के फादर का था मतलब श्राद्ध, उसमें हम चले गए थे। हम कहीं घूमने लायक नहीं है इंसान। कोई बात हम घूमने नहीं जाते हैं प्रभु जी, घर में ही रहते हैं दिन भर।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तगण क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे। पहले क्लास 12 बजे होता था, फिर क्लास 3 बजे हुआ, फिर क्लास 3:30 बजे हुआ, फिर 4 बजे हुआ, अब 4:30 बजे हुआ। 5:12 अभी भक्तगण क्लास ज्वाइन कर, 4:30 बजे भी नहीं आ रहे। पता नहीं रुचि है कि नहीं। माता जी क्यों इतना देर दिए? कुछ काम, हाँ प्रभु जी कुछ काम में फंस गए इसीलिए लेट हो। ठीक है, माँ बीमार है, परेशानी ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको तो ये थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि प्रभु जी मुझे बोलेंगे कि क्लास शुरू होता है ओवरव्यू के माध्यम से। ये बहाना प्रभु मुझे जी। पसंद नहीं, ये एकदम। मैं तो कभी बहाना नहीं मारता हूँ आप लोगों के सामने कि नहीं नहीं मुझे बोलना नहीं आता, मैं इस विषय में नहीं जानता। आज तक बोला हूँ? किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है, किसी भी प्रकार का कुछ, मैं तो कभी हार नहीं मानता, पीछे नहीं मुड़ता। चाहे मायापुर के प्रभु प्रश्न हो या आप लोगों के प्रश्न हो, मैं तो पीछे नहीं। प्रभु जी, प्रभु जी आप टीचर हैं प्रभु जी, आपको तो सब कुछ का नॉलेज है। ये व्यासदेव आप तो नहीं सब हुआ कुछ कि मुझे जानते सब हैं। तरह का सब कुछ में एकदम ज्ञान पूरा भरा हुआ है। जी आपको भरा है प्रभु जी, आप भरा, आपको भरा नहीं है तो रोटी आप चला दी कैसे बाहर। लाइन करते हैं। जो यही प्रभु जी डांट खाना था, डांट खाते हैं तो कभी कभी अच्छा लगता है मेरे को। मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जो 2-3 भक्तगण आते हैं आके पूरा दिन वीडियो को ऑफ रखते हैं, मुझे एकदम पसंद नहीं है, एकदम पसंद। प्रभु जी घर में, प्रभु जी घर में नहीं कोई डांटने वाला है, कम से कम आप तो डांटते हैं तो अच्छा लगता है। कि पढ़ाई करना है तो स्कूल में जाना है, कुछ ज्ञान लेना है तो सामने पूरी तरह से दिल खोल के ज्ञान लेना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान में कुछ नहीं होता है। तुलसीदास जी क्या बोले? अधकत गगरी छलकत जाए। हाँ, अगर गागर में थोड़ा सा अगर आधा पानी रहेंगे तो वो छलकता है, पूरा अगर भरा रहेगा तो वो स्टैंडर्ड वो निकलेगा नहीं। हम मानते हैं सभी अपने अपने परिस्थिति में फंसे हुए हैं। कोई दुकान खोल के बैठे हैं, नहीं चाहते कि सामने वाला देखे कि मैं दुकान में क्या। अरे अच्छा है, वैष्णवों की कृपा, अगर नजर जाएंगे तो आपका दुकान में और उन्नति होगा। 10 तला बिल्डिंग दिए तो 20 तला होगा। वैष्णव की कृपा से तो कुछ भी संभव है। ट्राई करना है अपने आप को बाहर लाना, लेकिन क्या किया जाए, सबका अपना अपना। चलिए, एक ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, आप लोग नया मीटिंग में ज्वाइन कीजिए, क्लास को ये करते हैं। तुरंत ज्वाइन करना, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए। मैं वेटिंग करता हूँ, आप लोग देर करते हैं, तुरंत व्हाट्सएप में जाइए, तुरंत। जी नहीं जल्दी पकड़ पाता है